हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी वो टीम्स हो सकती है जो आज के दिन पे और भी ज्यादा उम्दा खेल करके जाए। बट बिफोर हेडिंग ओवर देयर मैं एक बार जरूर चर्चा करना चाहता हूँ सेमीफाइनल्स के बारे में और वहां के टेबल टॉपर्स टीम सोल, क्या बढ़िया कंसिस्टेंट रन उनका देखने को मिल रहा है। टॉप 5 एमवीपीज में 3 उनके प्लेयर है। बेस्ट आईजीएल में नकुल देखने को मिल रहे हैं। सर्व गुण संपन्न ये टीम नजर आ रही है। तो है पर मैं देख रहा हूँ कि टीम सोल ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एस्पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉड लाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजेंड ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल। दिस इज अमेजिंग बीजीएमआई। आज पहले ही मुकाबले के अंदर इतने ड्रॉप क्लैशेस, इतनी सारी फाइट, हर कोई एक नया सपना लेके आया है। बट आतंकी उनका सपना अभी भी यही कि वो ट्रॉफी लेके जाए। ही टेक वन डाउन मौका पूरा आतंकी टेक 2। आतंकी ने आतंक बचाया इस गेम के अंदर और वाइल्ड फैंग्स को अभी भी थोड़ा तो और काम करना बाकी है। हर कोई एक नया सपना लेके आया है बट आतंकी उनका सपना अभी भी यही कि वो ट्रॉफी लेके जाए। ही टेक वन डाउन मौका पूरा आतंकी टेक 2। आतंकी ने आतंक बचाया इस गेम के अंदर और वाइल्ड फैंग्स को अभी भी थोड़ा तो और काम करना बाकी है। आतंकी नाम है उनका और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हमें पता है कि ये प्लेयर कब से खेल रहा है, हमें पता है कि ये प्लेयर क्या करके जा सकता है और एक बार फिर से वो कारनामा होने करने की जरूरत है। पर वाइल्ड फैंग वो समझ चुके हैं कि अब आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जो प्लेयर है वो जोन के बाहर है, आप इंतजार करेंगे तो भी वो जो चिकन डिनर है वो आपके पास आ सकता है। सेंस से उनकी तरफ से एक अलग मूव आने वाला है। वो प्लेयर जोन के अंदर निकल गया। स्प्रे गॉड वो थोड़ा पीछे से अपने आईजीएल को कवर फायर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। पर आतंकी उनके पास वो ग्रेनेड नहीं है। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर मौजूद रहने वाला है पर स्प्रे गॉड उन्होंने देखा है प्लेयर को डैमेज देने की थोड़ी कोशिश करेंगे। पर आतंकी देखिए 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस तो निकाले और साथ में ये जो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं और क्या पता आतंकी वो 6 को 10 में भी कन्वर्ट कर पाए। देखिए काबिलियत है बट यहाँ पे अगला नॉक निकालना पड़ेगा आतंकी को। अगर ये नॉक निकालते हैं तो खेल पलट सकता है और खेल पलट भी सकता है। बट गोलियां खत्म हो गई। एक और बुलेट अगर होती आतंकी के पास तो खेल खत्म हो जाता। यहाँ पे फिर 1v1 की फाइट आती बट अभी भी आतंकी वहां पे मौजूद है, अपने आप को हील कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज बेसिकली कि अब जोन के अंदर जाना है और वो बड़ी चुनौती रहेगी। बट ओपन में से आने की कोशिश से डैमेज जोन को भी इस बार दिया बट आतंकी कंपोजर अभी भी है। ओजी खिलाड़ी जिसके अंदर एक्सपीरियंस भर भर के है और वो अपनी क्षमता सबके सामने दिखाते हुए। बट प्रे गॉड कैन ही टेक हिम डाउन। मुकाबला क्लोज था लेकिन इस बार वाइल्ड फैंग्स की हुई है जीत। वो आए इस लॉबी के अंदर विद अ लॉट ऑफ न्यू ड्रीम्स। गॉबलिंग उनका जो ओपनिंग है वो वहां पर आया। नकुल वो भी उनका साथ देंगे। टीम तमिलास जितनी तेजी से वो 2 खिलाड़ी आए थे उतनी तेजी से उनके ऊपर वो नॉक और अब मात्र 2 खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर। और लिवाय ने वो अंक अपनी टीम को लाकर दिया। फॉक्स को बाहर कर दिया गया। मिस्टर आईजीएल करीब आए। मिस्टर आईजीएल के ऊपर शॉट्स आए बट गॉबलिन की गन वो रीलोड पे चली गई। टीम तमिलास वो अपने आप को बचाकर रख सकते हैं बट मैं देखना चाहता हूं रेकनिंग को। क्या वो भी अब आगे बढ़ेंगे? क्या वो भी मौका बनाएंगे? बट ये नेड करीब तो डाला गया। देखते ही देखते वो एक अंक बटोरा गया। मिस्टर आईजीएल वो अकेले शैक के अंदर अपने आप को बचा कर रखते हुए, हालांकि उनके एक प्लेयर थोड़ा सा उनसे दूर। जी हाँ, बैक टू बैक ग्रेनेड और गॉबलिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन। टीम तमिलास पूरी तरीके से वो बैकफुट पे जा सकते हैं और जी हाँ इसी के साथ जो समापन है वो हो चुका है। टीम सोल ये 8वां फिनिश जो वो अपने खाते में लेकर के जाएंगे और सबसे बड़ी चुनौती से उन्होंने पार पा लिया है। जो सर्कल है अगला वो टीम सोल के फेवर में। टीम रेकनिंग के दोनों खिलाड़ी जोन के बाहर और ऐसे में अब यहां से रेकनिंग के खाते में चिकन जाए उसकी संभावनाएं बहुत कम। बट अगेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो हमेशा रहती है और देखता है इंपॉर्टेंट की टीम रेकनिंग क्या वो कुछ भी और अंक यहां से लेकर के जा पाएंगे। और नकुल वो प्लेयर है जो इस गेम में अभी भी डिफाइनिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास तो वो विजन है जहां से वो रेकनिंग के साहिल को परेशान कर सकते हैं, लिवाय को परेशान कर सकते हैं। ऑलरेडी साहिल तो अपने आप को आगे लेकर जा चुके हैं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर की गई, एक प्लेयर ऑलरेडी निकल चुका है वो जानते हैं बट अभी भी एक प्लेयर को रोड क्रॉस करना है। साहिल के करीब नकुल का वो नेड, हल्का सा वो स्प्लैश डैमेज हमें देखने को मिला। एक और नेड उनके बहुत ज्यादा करीब, केवल और केवल वो 5 एचपी बट ये नेड शायद नॉक कर सकता है। लीजिए क्या बढ़िया वो नेड नकुल, यू ब्यूटी। क्या बढ़िया वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। रेकनिंग का वो अकेला प्लेयर और शायद बचने की संभावनाएं ना के समान।
जी हाँ, पूरी तरीके से कन्फाइंड एरिया में वो खिलाड़ी फंस कर चुका है और टीम सोल के वो दोनों प्लेयर्स, अब उनको पता है कि वहीं पर वो खिलाड़ी मौजूद, और थ्रोएबल्स की तो बारिश कर दी है वहां पे टीम सोल ने। कुछ भी करके वो जा पाए उसकी संभावनाएं रहेंगी नहीं, और टीम सोल फाइनली वो मच नीडेड चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ। एक बड़ा स्टेटमेंट रोंडो पे, अविश्वसनीय शुरुआत, लेजेंड के वो बेहतरीन ग्रेनेड, और उसके बाद इस एरांगल में रोटेशंस ऑन पॉइंट, गॉब्लिन के ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट, और नकुल द आईजीएल। देखिए, अगर पूरे सिचुएशन को देखा जाए, मैं मानता हूं कि चिकन डिनर मिथ के पास जाना चाहिए। और गॉडलाइक ने सीधा अटैक कर दिया क्योंकि वो सर्कल के बाहर थे, और K9 उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें इस मैच से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं, बट लेवाई मौके के फिराक में थे। अगर आप इनके प्लेयर को बाहर करेंगे तो आपके भी प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं। मान्य उन्हें रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली है, बट साहिल को आप देखिए, वो मिथ की तरफ यहाँ पे अटैक करने की शुरुआत कर चुके हैं स्मोक के साथ। गाड़ी इनके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, बट इन ग्रेनेड से बच के रहने की जरूरत थी, बच नहीं पाए। डैडी उन्हें गिराया जा चुका है। तीनों ही टीम्स की तरफ आप देखें तो प्लेयर्स गिर रहे हैं, और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, रेकनिंग, गॉडलाइक, तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन, उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई। एडमिनो का भी साथ मिला। मिथ, जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकफुट में, क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया। पावर वो भी फंसते हुए नजर आए। डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है, पर टीम रेकनिंग मौका उनके पास भी रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल, उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ, उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले। पावर, उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर पेड़ के पीछे वो खिलाड़ी यहाँ पर फंस चुका है। अगर निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग उनको बड़े आसानी से देख सकते हैं, पर पावर वो कहां पर मानने वाले। शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा, और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी, और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ। डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए, और मिथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनसन वहां पे वो गिर चुके हैं। एडमिनस पावर, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड, और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गॉडलाइक, कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया, लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉडलाइक। चाहे आप इस चीज की बात करें या इससे पहले, फाइनली वो चिकन आया, फाइनली वो मौका आया। वो 2 प्लेयर्स तो भाई फंस के रह चुके हैं। जी हाँ, और ग्रेनेड वो भी लगातार आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं विक्टोरियस स्विमर्स के, मगर विक्टोरियस स्विमर्स भी देखिए हार मानने के लिए कहाँ ही तैयार है। वो भी सोच रहे कि एज मिल जाए, क्या पता कुछ और पॉइंट्स आ जाए, लेकिन ये ग्रेनेड बेहतर है। और वेनम वो डाउन, चलिए स्कैरी जॉर्ज वो भी नहीं बच पाए, और हेक्टर वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। एक ग्रेनेड वो बीस्ट का भी था, बट अब शाम को टेक डाउन किया गया और पीछे से वार किया गया। वहां पे टीम रेकनिंग के लविश वो थे जिन्होंने शाम को डाउन किया, और ये एक टेबल टर्निंग मूवमेंट भी साबित हो सकता है। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स 3 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर जरूर है, बट रेकनिंग ने नाक में दम कर रखा है इनके। और अभी भी लीवाई बचे हुए हैं, बट अगर वो डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए, लविश को यहाँ पे शिकार किया गया। वो वेल्ट के जस्टी हैं जिन्होंने स्पॉट करा उनको, बट हेक्टर स्लोली स्टेडीली बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे उन्होंने बनाई है। बट वेल्ट, अंकी डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव और होते, थोड़े फ्रैग्स और मिल सकते थे, थोड़ा वॉक डाउन हो गए उस कंपाउंड में। हाँ, पोजीशन के पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट ये नेट कमाल, प्रोटॉन डाउन, और अब वेल्ट का काफिला 2 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ता तो हुआ, बट जीतेगा नहीं। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, लाजवाब फायर पावर, और अब बचे हैं एक खिलाड़ी रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के। और आप देखिए इवेंचुअली उन्होंने जो फिनिशेस की संख्या है वो भी बढ़ा दी है, 12 टोटल फिनिशेस निकाल दिए। बड़ा मुकाबला वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स के खाते में जाता हुआ। लेवाई वो अपना फिनिश देंगे नहीं, और वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स वो इस मुकाबले में लेके जाते हुए एक इंपॉर्टेंट चिकन डिनर, द गेम ऑफ कमबैक ये बनता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब देखता अहम कि जब ये चिकन आ चुका है तो फिर हेक्टर वो किस प्रकार से ट्रैक्टर में सवार होंगे अब मीरा मार के मैप में। यहाँ पर विक्टोरियस स्विमर्स, मौका उनके पास है कि अपनी टीम के लिए दूसरा या तीसरा पायदान यहाँ से निकाला जाए। वेनम वो डाउन है, रिवाइवल यहाँ से अभी भी संभव होने वाला है। 100 में काफी ज्यादा दूर चले गए। हेक्टर वो अभी भी नीचे मौजूद है, सर्वाइवल के लिए उनको यहाँ पर खेलना होगा। नहीं, वो डाउन हुए 100 में, उनको जो फ्रैग है वो मिल चुका है, बट स्कैरी जॉर्ज वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। 100 में 1v1 की फाइट, एंड माफिया वो कूद गए, और वो प्लेयर बच गया जंप करने के बाद भी। देखना ये कि चिकन डिनर वो फिलहाल किसके पास जाने वाला है। 100 में अभी भी हाइट का बढ़िया एडवांटेज उनके पास रहेगा। विक्टोरियस स्विमर्स इंतजार करते हुए, वाइल्ड फैंग्स वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, फाइट भी पॉसिबल कि 100 में को एंड में एक जो सुपरमैन जंप है वो भी यहाँ से लगानी पड़े, बट वो भी चाहते हैं कि पहले जो फाइट है वो कंक्लूड हो जाए। माफिया वो नीचे जाते हुए स्प्रे गॉड
वो खुद के ही उस ग्रेनेड से डाउन हो गए और अब तो है वो फाइनली सुपरमैन चांस, बट उनको भी स्पॉट किया जाएगा। एंड विक्टोरियस सुमस, ये क्या चिकन डिनर वो अपने खाते में लेकर के गए, भले फिनिशेस उतने ज्यादा नहीं। चलिए अब चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर और देखते हैं कि पहले 6 मैचेस के बाद ग्रैंड फाइनल्स में क्या कहानी बनती है। टीम सोल अभी भी नंबर 1 पे, 6 मैचेस के बाद 66 टोटल पॉइंट्स उनके पास, और गॉड लाइक दूसरे पे है। 2 चिकन निकाले आज के दिन में, 42 फिनिशेस निकाले ओवरऑल और 63 टोटल पॉइंट्स उनके पास भी। बट विक्टोरियस सुमस कंसिस्टेंसी, एफर्ट, जोन रोटेशंस, हर चीज बहुत अच्छी और बैलेंस भी काफी अच्छा बनाया है फिनिशेस और पोजीशन पॉइंट्स का उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, और कास्टर प्रोडिक्शन की बात करें तो इंजीनियर है जो वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के साथ गए, स्पीरो आप गॉडलाइक के साथ गए, रावण रेवरेंट एक्सपार्ट के साथ, मैं गया हूँ टीम सोल के साथ और मेजी आप K9 के साथ जाते हुए नजर आए। जरूर मैं आप लोगों से आपके जो कारण है वो समझना चाहूंगा कि डे 2 पे क्यों लगता है कि आपको ये टीम बेहतर खेल के जाने वाली है। देखिए गॉडलाइक इन फॉर्म है, सारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, जॉनी का फॉर्म कल बहुत अच्छा देखने को मिला और मैं आज से एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि और बेहतर डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो गॉडलाइक के लिए कल के दिन में बेहतर रही वो रहा उनका टीम वर्क। जहाँ मानिया थोड़ा सा भले ही अलग खेल रहे हैं बट बाकी तीनों प्लेयर्स एक साथ हैं, वो एक दूसरे को इतना बेहतर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं कि लग रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों वहां पे गॉडलाइक के पास है और आज का दिन भी उनके लिए हो सकता है। मिथुन की एक शानदार वापसी है, वहीं पर ओरंगुटान 13 टोटल फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है और चिकन डिनर के वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं क्योंकि मिथ वो तो विक्टोरियस सुमस के साथ फाइट लेने वाले, पर विस्गॉड उन्होंने हर्षिल को देख लिया, हर्षिल वो डाउन हुए और लुसिफर थोड़ा रोटेशन करने के लिए आए थे पर जैसे ही प्लेयर डाउन हुआ वापस गाड़ी मोड़ी चले गए अपने प्लेयर्स के पास। जी हाँ, बट विक्टोरियस सुमस यहाँ पे अभी भी जीत सकती है। एक और टीम का एलिमिनेशन, ये तो 2 ओवर से स्क्वाड खेल रहे हैं, क्लासिक बना दिया इस मैच को। 10वां ट्राई विक्टोरियस सुमस के लिए। हालांकि ओरंगुटान अभी भी मैच के अंदर मौजूद। ओजी एक शानदार कमबैक उनकी तरफ से आता हुआ, आतंकी ने शुरुआत जो कराई इस मैच में वो अंत की तरफ भी ले जा सकते हैं और जॉर्ज सारू के माफिया डाउन हुए। नाउ विक्टोरियस सुमस डाउन टू अ सिंगल प्लेयर। पर वहीं पर अगर हम ओरंगुटान की बात करें, देखिए हैदराबाद का जंगल हो या फिर चेन्नई की ये नगरी, ओरंगुटान बीजीएमआई के कल भी स्ट्रॉन्ग थे, आज भी वो स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ये चीज फिर से प्रूव करके दिखाई। वो 16 फिनिशेस लेकर गए और साथ में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट। रिवाइव वहां पे देने में हो जाएंगे कामयाब जेनेसिस। अगर ये ग्रेनेड इंपैक्ट बनाया तभी आप इस मैच को अपने नाम करके जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा चिकन अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन जिस नंबर के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ एलईएफपी आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ से चिकन निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ग्रेविटी अगर ये नॉक निकाले पॉसिबिलिटी आपके लिए बढ़ सकती है, बट वो पॉसिबिलिटी ज्यादा देर तक ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया। एलिमिनेट किया गया इस मैच से जेनेसिस को। और अभी भी वाइल्ड फैंग्स उनके पास एक मौका रहेगा, एक भी फिनिश वाइल्ड फैंग्स ने अभी तक नहीं निकाला है, पर ये जो पूरी फाइट हुई ना, वाइल्ड फैंग्स ने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से रीपोजिशन कर दिया है और अब लर्न फ्रॉम पास्ट के पास ब्रीथिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ये मौका है वाइल्ड फैंग्स के पास, अगर वो थ्रोएबल सही दिशा में जाते हैं, अगर एक ओपनिंग वो क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, लर्न फ्रॉम पास्ट के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और वैसा ही होता भी हुआ। गॉटन एक ग्रेनेड वो आगे की तरफ थ्रो करेंगे, टर्मी वो डाउन। ये मौका है वाइल्ड फैंग्स के पास वापस ऊपर की तरफ आने का, ये मौका है उनके पास पोडियम तक पहुंचने का और कॉटन अपनी टीम का एमवीपी एक बार फिर से शाइन करता हुआ। लर्न फ्रॉम पास्ट वो बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ और अब वहां से आगे बढ़ पाना वो इम्पॉसिबल सा नजर आता हुआ। वाइल्ड फैंग पहला फ्रैग निकाला था इस लॉबी का, लेकिन उसके बाद एक प्लेयर भी गवाया और अब तो ओरंगुटान के साथ लड़ने की बारी है। बट टर्मी जाते ही विस्गॉड को उन्होंने डाउन किया, हो सकता है कि एक बढ़िया क्लच आ जाए यहाँ पे टर्मी की तरफ से। अपनी टीम का सितारा प्लेयर ये हमें देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं एलईएफपी की, तो यही तो वो प्लेयर है जो अपनी टीम को आगे लेकर जाता है। ऐसे समय पे अगर ओजी के लिए वो नुकसानदायक साबित होते हैं तो ओजी को भी समझना होगा कि उन्हें भी कमबैक करना है। बट टर्मी के आप नेट को देखिए, आतंकी विस्गॉड 2 प्लेयर्स को डाउन किया, AKOPRU केवल 2 प्लेयर, बट टर्मी तीसरा प्लेयर नॉक कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, K9 आ सकती है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कर सकती है वो यहाँ पे और इसका फायदा पूरा मिलेगा। बट मैं सच में ये प्योर बैटल देखना चाहता हूँ, एक तरफ AKOP एक तरफ टर्मी, जो टर्मिनेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे, डेसिमेट करेंगे। लर्न फ्रॉम पास्ट टर्मी। डे 2 पे कमबैक की कई कहानियों के बारे में हमने जिक्र किया, बट मेटा निंजा का ये कमबैक अगर वो चिकन निकालते हैं तो सच में कमाल हो सकता है। सामने गॉडलाइक के एडमिनो भी है, टीम सोल के लेजिट भी है, बट मेटा निंजा चारों प्लेयर्स नंबर्स गेम एडवांटेज के साथ अब वो पुश करते हुए
हालांकि अभी भी इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी है, प्लेयर्स को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। लेजेंड इज स्टिल देयर। लुक, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन एडमिनो और लेजेंड का दोनों का यही है कि कम से कम वो सेकंड स्पॉट तक आए, वो 6 पोजीशन के अंक लेके जाएं। बस देखने वाली बात है वो मिलते किसको है। हमने देखा है लेजेंड को चमत्कार करते हुए, हमने देखा है एडमिनो को क्लच करते हुए, बट क्या ऐसे समय पे मेटा निंजा कोई गलती करेगी? उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। एडमिनो और लेजेंड ऐसे समय पे अगर दोनों ही एक एक नॉक निकालते हैं, मे बी मेटा निंजा के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़े। एडमिनो व्हीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं दिशाहीन होने की संभावनाएं। लीजिए, अपोलो ने वो एक और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। लेजेंड अपनी टीम के लिए वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर आए। मेटा निंजा के अपोलो को इंफॉर्मेशन भी कि वो प्लेयर कहां पर है। 1v4 करना लगभग असंभव होता हुआ। वो नेड, वो मोलोटोव, ओह माय गॉड, अपोलो अपनों ही मोलोटोव से बाहर होते हुए, बट मेटा निंजा आज के दिन का वो कमबैक, रेंगल में डोमिनेशन, एक बढ़िया चिकन डिनर उनका देखने को मिलता हुआ। एक 4v3 की सिचुएशन जहां भले मैन एडवांटेज रेवेनेंट एक्सपार्क के पास, पर पूरा सर्कल K9 के खाते में, और इसीलिए K9 वो आगे रश करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। स्लग उनके पास पोजीशनिंग इस वक्त बहुत ज्यादा शानदार है, बिल्कुल भी चहलकदमी की कोशिश नहीं। उनको भी पता है कि वहां से रेवेनेंट एक्सपार्क के पूरे काफिले को वो खिलाड़ी देख सकता है, पर क्या निंजा जॉर्ड उनको पता है कि स्लग कहां पर है? जी नहीं, अभी तक वो पता चल पाया नहीं है। स्लग उनके पास वो 5 ग्रेनेड्स मौजूद हैं, अगर रैंडमली भी वो डालते हैं तो भी पूरा मौका उनके पास बनता है। पर स्लग अब उनकी पोजीशन यहां पर पता चल चुकी है, सामने डैमेज दिया गया, पर पेन को डैमेज पड़ा है, पर वो नॉक नहीं कर पाए। पर स्लग उनके पास ज्यादा गोलियां भी है नहीं, पर निंजा जॉर्ड उनको भी डैमेज दिया गया। रेवेनेंट एक्सपार्क बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर्स फंस गए, और अब बारी आती है ग्रेनेड्स की। और ग्रेनेड अच्छी मात्रा में मौजूद है टीम K9 के पास। पंख उनके बहुत करीब से वो ग्रेनेड जाता हुआ, हालांकि अभी भी वो खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, बट अब पेन वो डाउन हो चुके हैं। मैन एडवांटेज वो टर्न हो चुका है टीम K9 के खाते में। ये जो सर्कल का शिफ्ट आया, वहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए। रेवेनेंट एक्सपार्क डेस्परेटली नीड्स द नॉक, बट वो नॉक निकालेंगे स्लग। टीम K9 फाइनली वो दिखाते हुए अपनी ताकत, अपना अग्रेशन, अपनी फायर पावर और एक कमबैक की कोशिश। द हम्बल आईजीएल सेज दैट ही इज हियर एंड ही वांट्स टू बी बैक इन द कंपटीशन होती हुई। और वहीं पर शयान ने भी वो कंफर्मेशन लिया, फिनिक्स वो इस गेम से बाहर कर दिए गए। बट आप सोचिए जेनेसिस के उस अकेले प्लेयर ग्रेविटी के बारे में, वो अभी भी अपने आप को बचा कर रखते हुए। इट्स अ 2v2v1 बैटल। एक समय पे लगा था कि शायद जेनेसिस प्लेसमेंट पॉइंट नहीं बटोर पाएगी, बट वहां पर आप कप्तान की कप्तानी को देखिए। अपनी टीम को 5 प्लेसमेंट पॉइंट एटलीस्ट यहां से लाकर देकर जाएंगे, और उसी की तो आवश्यकता है। आपके पास वो गन पावर हमें देखने को मिलती है। दूसरे पहलू पे काम करने की आवश्यकता थी, उस अकेले प्लेयर ने वो कारनामे करके दिखाए। बट अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, नेबुला ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने अभी तक मीरामार में कुछ बड़े गेम्स कन्वर्ट किए थे, कोशिश रहेगी कि ग्रैंड फाइनल्स में चिकन भी वो अपने साथ लेकर जाएं। देखिए, टेक्निकली ये खराब मुकाबला है जो जेनेसिस का गया है, और उस खराब मुकाबले में भी क्या बढ़िया वो प्लेसमेंट पॉइंट्स लेकर के जा रहे हैं। आदि उन्होंने शाम को डाउन किया, क्या ग्रेविटी एक और प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिला सकते हैं? देखिए सवाल वो रहेगा। और ग्रेविटी फाइनल उन्होंने वो शॉट दिया, एक फिनिश जरूर उन्होंने निकाला। आदि की पोजीशन रिवील है, शॉट देने की कोशिश, बट अब तो ग्रेविटी का बच पाना वो लगभग असंभव रहने वाला है। वेल प्लेड ग्रेविटी, बट चिकन डिनर वो जाता हुआ नेबुला ई स्पोर्ट्स के खाते में। इस वक्त जोन के बाहर है, जोन एक बफर से टीम सोल के खाते में जाता हुआ लेजेंड। अपनी टीम से सबसे आगे वो खिलाड़ी मौजूद है, और बढ़िया शॉट दिया गया। रश बॉय वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, और एक और प्लेयर हनी वहीं पर मौजूद है। लेजेंड अभी भी उनके पास 2 ग्रेनेड बचा रहने वाला, एक ग्रेनेड जो हनी के साइड पर डाल दिया गया। हनी उनके एचपी अभी भी थोड़ी सी कम जरूर मौजूद है, पर लेजेंड उनका एक और ग्रेनेड जो आगे की साइड पर जाने वाला है। हनी उनको भी डैमेज पड़ता हुआ, पर रश बॉय रिवाइवल एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, पर गॉब्लिन उन्होंने AKOP को जरूर डाउन किया, पर वो खुद भी डाउन हो गए। मैक्स की तरफ से वो नॉक निकाला गया गॉब्लिन के ऊपर। नकुल बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ से रिवाइवल देना आसान होगा नहीं, बट ग्रेनेड के साथ वो इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हैं। हनी साइड एंगल में जाने की कोशिश, लेकिन मैक्स एक के ऊपर हावी होने की जो शुरुआत की थे उसका अंत वो जरूर करना चाहेंगे, लेकिन विज़गॉड फाइट बैक करने की कोशिश ही कर रहे थे कि उससे पहले हनी वो फाइनल अटैक ओजी उनका एलिमिनेशन होता हुआ तीसरे स्थान पे। और अब बारी आ चुकी है 2 टीम्स के बीच के फाइट में, LAFC वर्सेस टीम सोल। कौन चिकन निकाल सकते हैं? लेजेंड जंप करके वो शॉट कनेक्ट करा के, लेकिन डैमेज ही दे पाएंगे यहाँ पे
लेकिन फाइनली जो नॉक की गुंजाइश थी वहां पे मिल चुकी है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। लेजेंड एक एक करके ही सही वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। लैली एपी इस मैच से चिकन डिनर निकालना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि टीम सोल के वो 3 प्लेयर 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके बाद वो फाइनल पुश करने के लिए टीम सोल यहाँ पे तैयारी पूरे तरीके से। और इसी के साथ टीम सोल आगे बढ़े। लेजेंड उन्हें गिराया जाएगा। अन्नी अभी भी हार मानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, अन्नी ने हार मानी नहीं है, पर ये फाइनल जो शॉट था हुआ है नकुल का। और इसी के साथ टीम सोल ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला जो लेकर जाएंगे चिकन डिनर, और एक शानदार विनर चिकन डिनर 9 फिनिशेस के साथ। Team Soul right now leading the charge with 117 points to their name, followed closely by the side of Genesis with 114. And on the third right now, Necro sits, the team that I personally feel will eventually catch up, Godlike with 96 points. मैंने अपने प्रेडिक्शन में कोई बदलाव किया नहीं। मैंने सोचा था कि K9 शायद वो चैंपियन जरूर बने 2026 के, पर थोड़ा डिले वहां पर जरूर हुआ। आईसी बेबी हैं जेनेसिस के साथ, नेक्रो वो सोल के साथ गए, जॉनी गॉडलाइक के साथ हैं, सॉल्टी वो जेनेसिस के साथ हैं। मैं ये कह सकता हूँ एंकी कि यहाँ पर मल्टीपल हमारे जो कास्टर्स हैं उनको लगता है कि या सोल होगी या गॉडलाइक होगी या फिर वो जेनेसिस। और उसके पीछे का कारण यही है कि जो पॉइंट डिफरेंस है वो हमें अभी भी ऑब्जर्वेबल देखने को मिल रहा है। 21 पॉइंट्स का डिफरेंस थर्ड और फर्स्ट पोजीशन के बीच में मौजूद है। बट मैंने रेवनेंट And now it is between Orangutan and Team Soul. जोकर को रिवाइव अभी तक मिला नहीं है, तो एक 2v3 की सिचुएशन, और टीम Orangutan उनको पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज रहने वाला है। गॉब्लिन उनको टेक डाउन किया गया और अब टीम सोल उनसे बचते एकमात्र खिलाड़ी, बट द डैमेज हैज बीन डन। और साथ में जो एग्जीक्यूशन है रिवाइवल का वो भी हो चुका है। देखिए रिवाइवल का एग्जीक्यूशन भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल को सोल को छोड़ना पड़ा, नकुल को पीछे आना पड़ा। अकेले खड़े हैं कप्तान साहब अपनी टीम के लिए जर्सी के ऊपर चौथा सितारा लगाने के लिए। बट ओरांगुटान देखो, ये एक ऐसी टीम है ना जिनको कभी भी आप कम नहीं आंक सकते। पिछला पूरा साल इनका था और आज इस साल के सबसे पहले सबसे जरूरी टूर्नामेंट में शुरुआत भी इनकी है। रोंडो इनका हो सकता है, बट एक तरफ से विस्गॉड बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दिस कुड बी ब्रूटल। अगर विस्गॉड यहाँ पे डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट ट्रेड फायर आया और ओरांगुटान पहले मुकाबले में ही आते हुए सबको जिता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं that who is OG। पर ओरांगुटान वो भी थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर तैयार रहने वाले आतंकी, उनको भी ऊपरी दिशा में स्पॉट किया गया है, पर वहीं पर फ्यूरी उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया। रीपर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, पर मॉन्स्टर वो ऊपर खड़े हुए थे, हंटर्स उनका नाम। टीम तामिलास के दोनों प्लेयर्स को वहां पर डाउन किया गया, दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया। जहां पर नकुल वो यहाँ डाउन हो चुके हैं, पर लेजेंड उनको भी स्पॉट किया गया, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। लेजेंड वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, पर हंटर्स क्या इस मुकाबले में वो चिकन डिनर अपनी टीम को दिला सकते हैं? पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, सारी चीजें रहती है, सारी गणित आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। टीम जेनेसिस वो अभी भी इस मुकाबले से बाहर हुए नहीं। आदि के ऊपर डैमेज दिया गया, हंटर्स उन्होंने आदि को डाउन कर दिया। सामने की तरफ पर फिनिक्स उनको भी डाउन किया जाएगा। हंटर्स जो प्लेयर्स है वो पूरी तरीके से सर्कल के अंदर है। 3-1 का एक स्प्लिट रखा है टीम सोल ने। नकुल वो अकेले यहाँ पर मौजूद है, और क्या वो अकेले ही कारनामा दिखा सकते हैं? एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। वन मैन आर्मी, हर एक खिलाड़ी वो लड़ने के लिए तैयार। जब आईजीएल इतना अग्रेशन दिखा रहे तो आप सोचिए बाकी के प्लेयर्स तो अलग लेवल पे जाएंगे ना। कॉन्फिडेंस का पंप टीम सोल के नकुल बढ़िया 1v2 किया जरूर, बट पलटवार भी आया और गॉटन का ये ग्रेनेड, 2 खिलाड़ी डाउन। और सेंसे एचपी उनकी डाउन हुई जरूर है, पर अपने आप को पीछे ले जाने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी। पर जोकर उनके पास 10 मात्र गोलियां बची हुई है, अगर वो ऊपर भी उठना चाहें तो वो ऊपर उठ नहीं सकते। पर टीम सोल फाइनली उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। जोकर थोड़ी बातचीत अभी भी चलती हुई, पर टीम रेकनिंग उन्होंने वो 7 फिनिशेस निकाले। लिवाई 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, और लिवाई ही थे जिन्होंने वहां पर नकुल को डाउन किया था। और उसके बाद अपने जो दोनों प्लेयर्स है उनको रिवाइव भी किया गया। और अब जो चिकन डिनर है वो टीम रेकनिंग वो जरूर यहां से लेकर जा सकती है। जी हाँ, वीकर लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश। वाइल्ड फैंग्स एनीवेज वो सर्कल के बाहर मौजूद है, ब्रीदिंग स्पेस उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। लेवाई पूरी तरीके से रोकने की जो कोशिश है वो वाइल्ड फैंग्स को यहाँ पे की जा रही है, और गॉटन उनका एक ग्रेनेड, उन्होंने लेवाई को डाउन किया है। क्या अभी भी इस मुकाबले में कोई टर्न आना बाकी है? क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन। जी हाँ, 2v2 की ये बैटल होने वाली है। गॉटन उनके ऊपर वो ग्रेनेड आया, साहिल का गॉटन वो यहाँ पर डाउन हो गए, और सेंसे बहुत गलत टाइम पर पानी के अंदर गए। ठीक है, आपको जोन के अंदर जाना था, पर अपने प्लेयर को वो छोड़कर खिलाड़ी वहां से निकल गया। और लवेश को पता है कि सेंसे कहां पर मौजूद हैं, बड़े आसानी से जो फ्रैग है उसे कंफर्म किया गया।
और टीम रेकनिंग जिन्होंने सबसे पहले मेटा निंजा को एलिमिनेट किया था, 4 फिनिशेस निकाले थे। मिल जाएगा निंजा, उन्होंने भी रश बॉय के ऊपर वो इनिशियल नॉक निकाला और LEFP जो डिप में थे वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश में लगे हुए। हंटर, उन्होंने फिनिक्स का कंफर्मेशन निकाला, फ्यूरी ने मैक्स का निकाला और हंटर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, वो एक के बाद एक फिनिशर निकालते चले जा रहे। टॉमी निंजा के ऊपर वो अटैक, बट मैक्स जोन के बाहर उनका समापन हमें होता हुआ देखने को मिला। रेडविंड स्पार्क बचे हुए 2 खिलाड़ी सामने जेनेसिस के, वो 3 प्लेयर से कंटेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ से कुछ अच्छे ग्रेनेड्स कहानी पूरे तरीके से बदल सकते हैं। हंटर, उनके पास वो 2 ग्रेनेड्स आते हुए, दोनों ग्रेनेड से बचने में अभी के लिए हुए कामयाब। और यहाँ से भी चांस कि रेडविंड स्पार्क चेकर निकाल के जा सकते हैं, लेकिन अब उस चांस को कर दीजिए कम, क्योंकि ग्रेविटी वो नॉक भी निकालेंगे, वो कंफर्मेशन भी निकालेंगे। जेनेसिस लेके जाते हुए विनर चिकन डिनर, और जो टीम सोल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोकने के लिए जेनेसिस पूरे तरीके से तैयार है। बट मैक्स के बारे में उन्हें समझना होगा। अभी के लिए मैं धीरे धीरे आगे वो अपने थ्रोबल्स का इस्तेमाल करते हुए, ओमेगा वो भी लगातार ओपनिंग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लूसीफर के ऊपर वो इम्पैक्ट देखने को मिला, बट अभी तक वो ओपनिंग नहीं आई। और यहाँ पर K9 चाहती है कि इस ग्रैंड फिनाले का एक बेहतर चिकन को अपने साथ लेकर जाए। बट जैसा कि हमने चर्चाएं की थी, मैक्स के उस एंगल के बारे में जानकारी ना होना एक बहुत बड़ी गलती बनती हुई। मिथ ऑफिशियल्स के प्लेयर कठिनाइयों के कटघरे में मुसीबतों में पड़ते हुए, और वहीं पर K9 के प्लेयर्स अपने लिए वो अंक निकालते हुए कोशिश की जाएगी उस अकेले प्लेयर को बाहर करने की। देवियो सचनो K9 eSports। फेस गॉड एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया है, बट अभी भी ये सारी ही जो सिचुएशन है, सारी जो फाइट्स है, वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रही है। जेनेसिस को ये फाइट निपटानी है, फिर सर्कल के अंदर भी जाना है, और जेडी उन्होंने शुरुआत करी है। ग्रेविटी गोज डाउन, और ऐसे में रेडविंड एक्सपार्क का पोजीशन कर सकती, बट निंजा जॉट बॉट वो गिर के डाउन हो गए। जेनेसिस उनके खाते में जो फिनिशेस है उसकी ही जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पेन वो आगे गए, जो डैमेज है उन्होंने डील करा, और वो अकेला खिलाड़ी पूरी जेनेसिस को लगभग खाता हुआ सा नजर आया। फ्यूरी नाउ ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो जाते जाते फिनिशर भी लेके जाना चाहते हैं, पर क्या रिवाइवल संभव है? क्या विक्टोरियस सुमस यहां आ सकती है? ट्रेस गॉड क्या वो कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, जवाब रहेगा नहीं। विक्टोरियस सुमस के वेनम, उन्होंने वो फिनिश अपने खाते में लिया। जेनेसिस की आखिरी होप अभी भी बरकरार। उस टूर्नामेंट के बाद से एक डाउनफॉल भी आया था गॉब्लिन का, ऑनलाइन मर्चेंट का टैग दिया था क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट जीते थे, लैंड नहीं जीते कभी उसके बाद। ये लैंड जीते हैं और सबको दिखाया है कि ही हैज इट। अरे जीतना ही था यार, ये लैंड उनके साथ में जोकर है, द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर एवर टू प्ले बीजीएमआई। अरे ट्रॉफी से तो डंबल बनाते हैं, जिम करते हैं वो। नकुल 9 महीने पहले आईपीएल बने थे अंकी, ही इज अ चैंपियन नाउ। चौथी ऑफिशियल ट्रॉफी जो जोकर के खाते में जाएगी, और इमोशनल ये मूवमेंट। बट चलिए अब इस मुकाबले को जरा अंजाम तक भी पहुंचा देते हैं। मेटा निंजा, उनके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स मौजूद, ओवेस वहां पर डाउन है। विक्टोरियस सुमस एक कोशिश वो भी करते हुए कि अपने आप को और ऊपर वो लेकर के जाए। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी विक्टोरियस सुमस की, एक 2v3 की सिचुएशन। देखना ये कि क्या ओवेस को वहां पर रिवाइवल मिल सकता है। थ्रोबल्स का जो इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है, एक मॉलोटॉव जो फियर्स के बहुत ज्यादा नजदीक, और विक्टोरियस सुमस वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करते हुए। जी हाँ, रिवाइवल एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, बट विक्टोरियस सुमस काफी कंसिस्टेंसी दिखाई इन्होंने पहले दिन में, बट उसके बाद एक गिरावट जरूर आई। बट मेटा निंजा फियर्स कोशिश जरूर करी, कोई फायदा नहीं। और इस आखिरी मुकाबले में, आखिरी मिरामार में पीजीआई का अंत। जो समय है वो आ चुका है, और हमारे जो कास्टर्स हैं, इंजीनियर और साथ में रावण, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप लोगों को हम लोग विदा बोलना चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं कि इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए बीजीएमआई के ऊपर, हमारे ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। कुछ आप एंड करना चाहें एंकी बॉल? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, और बहुत ज्यादा मजा आया इस पूरे इवेंट पे। आप लोग का जो साथ मिला वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। थैंक यू सो मच।